बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाइला उमर और आप देख रहे हैं नाइला उमर फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को हमेशा बड़ा रखे, खुश रहिए, आबाद रहिए, मज़े में रहिए। आज जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ, लक्ष्मी चौक की मशहूर बट कढ़ाई। आप यकीन करें, ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। आपको ये बना के बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने तकरीबन 3 पाव चिकन शामिल कर दिया था। साथ ही साथ मैंने लहसुन का इसमें पानी शामिल कर दिया था। एक बड़ा लहसुन लेके उसको मैंने साबित उसको कूट के उसको पानी में शामिल कर लिया था और उसका पानी निकाल के इसमें डाल दिया था। साथ ही साथ मैंने एक प्याज डाल दिया था। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें लाल सुरख मिर्च पाउडर और 4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी थी। साथ ही साथ मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया था। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जब तमाम चिकन अच्छे से मिक्स हो जाएगा, साथ ही साथ मैंने इसमें 1 कप पानी का शामिल कर दिया था। पानी शामिल करने के बाद फिर इसको मिक्स करके मैंने 5 अदद टमाटर ले लिए थे। उसको मैंने हाफ करके उल्टा इसको मैंने तमाम चिकन के ऊपर रख दिए थे। फिर इसको हमने कवर कर देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर गए हैं। तकरीबन पानी भी हमारा ड्राई होने वाला है। इस स्टेज पे आके आपने टमाटर के छिलके रिमूव कर देने हैं। जो मेरी नई बहनें हैं कुकिंग करने वाली, वो हाथ से मत कीजिएगा, हाथ जल भी सकता है। आप इसे चिमटे की मदद से एक एक करके तमाम टमाटरों के छिलकों को रिमूव कर दें। अब तमाम चिकन को अच्छे से मिक्स करें और टमाटरों को अच्छे से हल्के हल्के हाथ से इसको पीस दें ताकि हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। साथ साथ स्टेज पे आके मैंने कुछ जूलियन कटिंग अदरक डाल दी है। साथ ही साथ मैंने कुछ हरी मिर्चें इसमें कटी हुई डाल दी हैं। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम चिकन को खूब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो तमाम फ्लेवर हैं वो हमारे चिकन के अंदर खूब अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस स्टेज पे आके हम अब इसमें घी का शामिल कर देंगे। घी मैंने यहाँ 1/2 कप लिया है। आप घी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम थोड़ा सा घी ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से मैं घी ज़्यादा शामिल करती हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप घी को कम भी कर सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में घी ज़्यादा ही अच्छा लगता है। घी डालने के बाद हम साथ ही साथ इसमें 2 बड़ी साबुत लाल मिर्चें शामिल कर देंगे। लाल मिर्च से शामिल करने के बाद फिर हम इसमें 1 चम्मच भर के सूखा धनिया और 1 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा ले लिया है। दोनों को मैंने हल्का सा रोस्ट करके दरदरा सा कूट लिया था। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। आप भी रोस्ट करके ही डालिएगा। ये सब चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन को खूब अच्छे से भून लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से गल जाएं। तकरीबन पानी खुश्क हो गया। इस स्टेज पे आके मैंने इसमें 4 से 5 टेबलस्पून दही के शामिल कर दिए हैं। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। दही शामिल करने के बाद अब हम चिकन को खूब अच्छे से भूनेंगे ताकि जो हमारे दही का फ्लेवर है वो अच्छे से दही उसमें शामिल हो जाए चिकन के अंदर। इस स्टेज पे आके साथ ही साथ 1 चम्मच भर के हम इसमें ब्लैक पेपर शामिल कर देंगे। ब्लैक पेपर डालने के बाद हम फिर चिकन को खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। ब्लैक पेपर का टेस्ट कढ़ाई में बहुत ही अच्छा आता है। अब इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही साथ अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर देंगे। साथ ही साथ इसमें हमने 1 अदद बड़ा लेमन मैंने निचोड़ दिया था। ये गरम मसाला बहुत ही अच्छा है। मैंने इसको खुद घर में बनाया है। ये तकरीबन 12 मसालों से मिलकर एक गरम मसाला बनता है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। काइंडली आप जाएं और इस मसाले की रेसिपी को भी सीख कर इसको बना के रख लें। ये बहुत ही मज़े का गरम मसाला है। अब इस स्टेज पे आके हम साथ ही साथ इसमें हमने 3 से 4 चम्मच मैंने भर के क्रीम के डाल दिए हैं। क्रीम डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो क्रीम का फ्लेवर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपके पास क्रीम नहीं है, इस स्टेज पे आके आप इसमें दूध की मलाई भी 3 से 4 टेबलस्पून शामिल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम चिकन को खूब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम फ्लेवर हैं वो हमारे चिकन के अंदर मिक्स हो जाए। माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इसको अदरक और हरी मिर्चों से गार्निश कर देंगे। हमारी रेसिपी डन है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो
आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप इस रेसिपी को बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ खूब इंजॉय करिएगा। आप यकीन करें आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे, ये इतनी मज़े की रेसिपी है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपका हमारा हम सब का हामी।